जीसी आए हुए भी 4-5 दिन भी नहीं हुए और उसका केस भी पहला सामने आ गया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, जहाँ पे एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है। तो बाद में उस लड़का उसको बोलता है कि अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। लड़का उस लड़की पे फेक SC एक्ट लगा देता है, जो भी रिसेंटली चालू हुआ है, और बाद में उस लड़की को सजा होने लग पड़ती है। सजा से बचने के लिए लड़की बाद में उस लड़की से समझौता करती है, उसको 50,000 रुपये अपनी सजा माफ करवाती है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। अभी ये तो सिर्फ पहला केस हुआ है, अब आगे के केस क्या हुआ करेंगे कि अगर किसी कॉलेज के कैंपस में किसी टीचर ने किसी बच्चे को फेल कर दिया, बच्चा होता है SC ST या OBC, बच्चा बाद में टीचर के ऊपर रिमार्क्स लगा देता है कि इन्होंने मेरे ऊपर, मेरी कास्ट के ऊपर बहुत बुरा भला बोला। टीचर कैसे प्रूफ करेगा कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है? टीचर के पास तो कोई है ही नहीं किसी भी तरह की सुविधा कि टीचर भी अपने लिए स्टैंड ले सके। हाँ, UGC इक्वालिटी रूल लाया गया है, नाम से तो लग रहा है कि इसमें सारे जातियों को बराबरी से देखा जाएगा, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये बिल कास्ट के बेस पे यूथ को बांटने का काम करेगा। अगर हम पहले ही पॉइंट की बात करें जिसमें कि विक्टिम डेफिनेशन आती है कि कोई भी हिस्टोरिकल ओप्रेस्ड यानी SC ST OBC के अलावा कोई भी विक्टिम हो ही नहीं सकता। आपके बारे में चाहे कुछ भी बोला जाए, ठाकुर बनिए ब्राह्मण चोर, आप विक्टिम हो ही नहीं सकते। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें जिसमें रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी, उसमें SC ST OBC सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट, फॉल्स कंप्लेंट्स। कोई भी SC ST या OBC आपके ऊपर एग्जाम लगाता है और बाद में वो एग्जाम फेक निकलता है, वो फेक एलिगेशन निकलता है, तो उस बच्चे पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। कि इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में जरूर बताना। फॉलो करके जाना, आगे और भी कवर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।